बेटा आज जो शॉर्ट टर्म कोर्स है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन, उसमें जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है, इससे पहले आपने पढ़ा था मील प्लानिंग फॉर प्रेग्नेंट वीमेन। आज हम करेंगे स्टडी मील प्लानिंग फॉर लैक्टेटिंग वीमेन। ठीक है, लैक्टेटिंग का मतलब है कि जो बच्चे को जो है वो फीड कर रही है, ब्रेस्ट फीड कर रही है, उसके लिए किस तरह का मील प्लान होना चाहिए। जो इस टाइम पे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है एक लेडी की, वो अपने लाइफ स्पैन में मैक्सिमम रिक्वायरमेंट उसकी जो है वो होती है, क्योंकि वो अपने लिए उसकी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए और साथ साथ में बच्चे के लिए भी चाहिए जिसको कि वो फीड कर रही है। और इस टाइम पे बच्चा जो है उसकी मैक्सिमम ग्रोथ होती है, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो माँ के लिए भी भोजन की ज़रूरत है और जो मिल्क पे डिपेंडेंट जो वो बच्चा है उसके लिए भी फूड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो दीज आर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो माँ को अपनी डाइट से कंप्लीट करनी है। वो क्या है, डेली नीड्स ऑफ द मदर, प्रोवाइड एनफ न्यूट्रिएंट टू द ग्रोइंग infant and furnish the energy for the mechanism of milk production। यानी कि इन तीन चीज़ों के लिए जो है वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, अपनी नीड्स पूरी करने के लिए, बच्चे के लिए, साथ साथ में जो मिल्क प्रोडक्शन है उसके लिए भी न्यूट्रिएंट्स की एनर्जी की ज़रूरत है। वो भी कहाँ से, उसको अपने फूड से ही कंप्लीट करनी है। ये जो है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है बाय ICMR। इसमें अगर आप देखेंगे विमेन की जो है वो लैक्टेटिंग विमेन की जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, वो क्या है, जो उसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उससे +630 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट देखें तो जितनी नॉर्मल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, जैसे अगर 55 है तो उसमें +19 ग्राम्स और प्रोटीन की ज़रूरत है। ठीक है, फैट जो है वो कितना है, 30। और इसके बाद अगर हम कैल्शियम देखें वो है 1200 मिलीग्राम, और आयरन देखें तो वो क्या है, 21। और ये जो रिक्वायरमेंट है वो ड्यूरिंग जब बच्चा 0 to 6 मंथ्स का यानी कि 6 महीने का बच्चा है तब रिक्वायरमेंट ज़रूर ज़्यादा है, क्योंकि 6 से 12 महीने का बच्चा जो है वो सिर्फ मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, वो अदर सप्लीमेंट्स के ऊपर हम उसको लेके जाते हैं, तो उसकी जो बच्चे की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, मदर से कम हो जाती है, जिसके कारण माँ की जो रिक्वायरमेंट है वो भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। तो इस रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस से हम चेक कर सकते हैं कि एक जो वीमेन है, लैक्टेटिंग वीमेन, सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी वर्कर, उनको कितनी जो है वो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हम क्या है कि जब भी हम मील प्लान करें लैक्टेटिंग वीमेन का, हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि जो डाइट है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, ताकि उसकी जितनी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। अदरवाइज या तो माँ या बच्चा जो है वो माल नरिश्ड हो सकता है। सेकंड क्या है कि डाइट इस तरह की हो जो कि लैक्टोजेंस प्रोवाइड करे। लैक्टोजेंस क्या है, ये वो हॉर्मोन्स हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो लैक्टोजेंस जो है वो भी डाइट में होने चाहिए, ताकि वो क्या करे, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जो है वो कर सके। वो क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क, गार्लिक, आलमंड्स एंड गार्डन प्रेस सीड्स, इस तरह की चीज़ें जो है वो दे सकते हैं ताकि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जो है वो वीमेन के अंदर ज़्यादा हो। इसके बाद है हमने एडिक्वेट डाइट देनी है, लेकिन डाइट ऐसी होनी चाहिए जो कि वेट गेन ना करे, क्योंकि हम मोस्टली देखते हैं इंडियन वीमेन जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान इतना ज़्यादा वेट गेन हो जाता है जो कि बाद में डिक्रीज नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चा जो है वो अदर फूड के ऊपर चला जाता है, लेकिन मदर जो है उसका जो वेट गेन है, स्पेशली जो फैट डिपॉजिट है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डाइट के साथ साथ क्या है, सफिशिएंट रेस्ट, फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे मिल्क प्रोडक्शन को जो है वो इफेक्ट करते हैं। अगर माँ प्रॉपर रेस्ट नहीं लेगी या स्ट्रेस उसको होगा तो वो क्या है, मिल्क प्रोडक्शन को जो है वो इफेक्ट करेगा, रिड्यूस करेगा मिल्क प्रोडक्शन को। नाउ दिस इज द मील प्लान फॉर ए लैक्टेटिंग वीमेन, कि किस तरह का जो है वो मील प्लान उसको लेना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग मिल्क ले सकते हैं, साथ में मोस्टली इंडियन हाउसेस में बनती है कोई भी ड्राई फ्रूट, लड्डू या पंजीरी की फॉर्म के अंदर, बिकॉज दे आर द वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट एंड प्रोटीन। फिर मिड मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग के बाद ब्रेकफास्ट में जो है वो
कोई भी चीला हो सकता है, चाहे वो मूंग दाल का हो, चाहे वो बेसन का हो, या क्या है वेजिटेबल पोहा ले सकते हैं, या वेजिटेबल दलिया जो है वो लिया जा सकता है। मिड मॉर्निंग के अंदर हम क्या करेंगे कि कोई भी स्प्राउट की चाट दे सकते हैं, कैरेट की खीर या हलवा दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन, क्योंकि वो मिल्क की रिक्वायरमेंट भी पूरी करेगा और विटामिन ए जो है उसको भी कंप्लीट करेगा। हम यहाँ तो अलग से ड्राई फ्रूट या उसी के अंदर डाल के ड्राई फ्रूट दे सकते हैं ताकि उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो। लंच में अगेन हम क्या है कोशिश करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन जो है वो भी मदर को मिले, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है कार्बोहाइड्रेट और फैट की बजाय अगर प्रोटीन से कंप्लीट हो तो वो वेट गेन नहीं होने देता। तो रोटी साथ में वेजिटेबल, पनीर वेजिटेबल हो सकता है, दाल हो सकता है, सैलेड एंड ये हम ऐड करेंगे। इवनिंग में हम फिर से क्या कर सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं, साथ में जो है वो कोई भी खीर जो है जिसके अंदर की ग्राउंडनट या ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, या फ्रूट कस्टर्ड जिसके अंदर की ड्राई फ्रूट हो उस फॉर्म के अंदर इवनिंग के अंदर जो है वो हम ऑप्शन में दे सकते हैं। डिनर में फिर हम सूप, वो मे बी वेजिटेबल सूप हो या दाल का सूप हो, रोटी दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं और दाल दे सकते हैं। और स्वीट डिश के अंदर हम जो है वो साथ में डेट्स दे सकते हैं। डेट्स जो है वो अगेन हम दूध में उबाल के भी दे सकते हैं, तो ये भी क्या है अच्छी डाइजेशन में हेल्प करता है। और पोस्ट डिनर कि आफ्टर जो है वो डिनर जो है वो क्या है यहाँ पर वार्म मिल्क जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिमूव करने में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ हमारा जो है वो अच्छी स्लीप के अंदर भी हेल्प करता है। तो ये हम सैंपल हमारा मील प्लान है जो कि एक मॉडरेट विमेन जो है लैक्टेटिंग विमेन उसके लिए जो है वो जो कि एक मॉडरेट वर्कर है उसको हम जो है वो दे सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द मील प्लान ऑफ ए लैक्टेटिंग